अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारा। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि वे संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की और अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। साहित्य के अभी तक हुए महान कवियों में कालिदास जी अद्वितीय थे। उनके साहित्य ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कालिदास की उपमाएं बेमिसाल हैं और उनके ऋतु वर्णन अद्वितीय हैं। मानो कि संगीत कालिदास जी के मुख्य अंग थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने साहित्य में रस का इस तरह सृजन किया है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। श्रृंगार रस को उन्होंने अपनी कृतियों में इस तरह डाला है मानो पाठकों में भाव अपने आप ही जागृत हो जाए। कालिदास जी अपनी कृतियों के माध्यम से हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। एक बार जिसको उनकी रचनाओं की आदत लग जाती बस वे उनकी लिखी हुई कृतियों में ही लीन हो जाते थे। कालिदास जी राजा विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक भी रहे थे। साहित्य के विद्वान और महाकवि कालिदास जी का जन्म कब और कहां हुआ इसके बारे में अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनके जन्म को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कालिदास जी ने द्वितीय शुंग शासक अग्निमित्र को नायक बनाकर मालविका अग्निमित्रम नाटक लिखा। महान कवि कालिदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि वे बचपन में अनपढ़ थे, उन्हें चीजों की समझ नहीं थी। महान कवि कालिदास का विवाह संयोग से राजकुमारी विदोत्मा से हुई। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी विदोत्मा ने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी उन्हें शास्त्रार्थ में हरा देगा वे उसी के साथ विवाह करेंगे। जब विदोत्मा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो अपमान से दुखी और इसका बदला लेने के लिए छल से कुछ विद्वानों ने कालिदास से राजकुमारी विदोत्मा का शास्त्रार्थ करवाया। शास्त्रार्थ में विदोत्मा को हराने के बाद कालिदास जी का विवाह राजकुमारी विदोत्मा से करवा दिया गया। शास्त्रार्थ के परीक्षण के लिए राजकुमारी विदोत्मा गूढ़ प्रश्न पूछती थी जिसे कालिदास जी विद्वानों की सहायता से मौन संकेतों में ही जवाब दे देते थे। विदोत्मा को लगता था कि कालिदास जी गूढ़ जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विदोत्मा ने प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास जी को लगा कि वो थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है, इसलिए उनके जवाब में उन्होंने घूंसा दिखाया तो विदोत्मा को लगा कि कालिदास जी कह रहे हैं कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हो लेकिन सब एक ही मन के द्वारा संचालित है। इससे प्रभावित होकर राजकुमारी विदोत्मा ने कालिदास जी से विवाह करने के लिए हामी भर दी और उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद जब राजकुमारी विदोत्मा को कालिदास जी के मंद बुद्धि होने का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुई और कालिदास जी को धिक्कार कर घर से निकाल दिया और कहा कि सच्चे पंडित बने बिना घर वापस नहीं आना। फिर क्या था, पत्नी से अपमानित हुए कालिदास जी ने विद्या प्राप्त करने का संकल्प लिया और सच्चे पंडित बनने की ठानी और इस संकल्प के साथ वह घर से निकल पड़े। माँ काली की सच्चे मन से आराधना करने लगे, जिसके बाद माँ काली के आशीर्वाद से वे परम ज्ञानी और साहित्य के विद्वान बन गए। इसके बाद वे अपने घर लौटे और अपनी पत्नी को आवाज दी, जिसके बाद विदोत्मा दरवाजे पर सुनकर ही समझ गई कि कोई विद्वान व्यक्ति आया है। इस तरह उन्हें अपनी पत्नी से धिक्कारने के बाद परम ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे महान कवि बन गए। आज उनकी गणना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाने लगी है। यही नहीं, संस्कृत साहित्य में अभी तक कोई दूसरा कवि कालिदास जी जैसा नहीं हुआ। कालिदास जी की रचनाओं में मालविका अग्निमित्रम कालिदास जी की प्रथम रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की दूसरी रचना है जो उनकी जग प्रसिद्धि का कारण बना। विक्रमोर्वशीय, कुमार संभवम, रघुवंशम और न जाने कितनी रचनाएं कालिदास जी द्वारा की गई।